ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा खास प्रसाद। भव्य और उत्साहवर्धक बनाने की हो रही है तैयारियां। 7वें मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट में एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, जिनमें बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड सीजन 1 एपिसोड 6 डार्क सीक्रेट्स उल्लेखनीय है। पद्मश्री अनूप जलोटा, जसपिंदर नरूला सहित कई हस्तियां 7वें मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड फंक्शन में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी की सजा पाने वाले के कानूनी विकल्प खत्म हो जाने के बाद या उसकी तरफ से विकल्पों का इस्तेमाल न करने की स्थिति में सरकार और सेशंस अदालतों को देरी नहीं करनी चाहिए। सरकार या कोर्ट की तरफ से की गई देरी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का आधार बन सकती है। नगर निगम प्रयागराज के खाते में बड़ी उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। कुंभ से पहले स्वच्छता का संदेश देने के लिए बनवाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी रंगोली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की पहल शुरू हो गई है। वीएचपी के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी पर घमासान। प्रशांत भूषण के एनजीओ ने सीजेआई को लिखा पत्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने व्हाइट हाउस से यूएस कैपिटल तक मार्च निकाला। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हमें न्याय चाहिए और हिंदुओं की रक्षा हो जैसे नारे लगाते हुए बाइडेन प्रशासन और आगामी ट्रंप प्रशासन से बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने को कहने का अनुरोध किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना और उनके समग्र विकास पर ध्यान देना है। नए पैटर्न में रटने की बजाय समझने और सोचने पर जोर दिया गया है। इससे छात्रों को अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से दिखाने का मौका मिलेगा। हिमाचल के जिला कुल्लू के आनी उपमंडल के स्वाड़ में शकेलड़ के पास एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बस चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। गाजा और लेबनान पर तबाही मचाने के बाद इजराइल ने अब सीरिया पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। बशर अल असद के देश से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। लगभग 250 एयर स्ट्राइक में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया गया है। मंगलवार को सुबह श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में आग लग गई। आग लगने से हॉस्टल में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए जुट गए। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने मौके का दौरा किया। आग को काबू करने के लिए प्रयास लगातार किए गए और हॉस्टल में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। मेमू समेत 114 ट्रेनें और 50 अतिरिक्त कोच महाकुंभ 2025 के लिए तैयार रहेंगे। गोविंदपुरी, पनकी धाम और अनवरगंज स्टेशनों पर भी महाकुंभ के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए सुरक्षा का भी जबरदस्त इंतजाम किया गया है। महाकुंभ के लिए सेंट्रल से हर दिन जा सकेंगे 1.25 लाख श्रद्धालु। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया के मद्देनजर 10 से 14 दिसंबर तक ट्रैफिक बदला रहेगा। चिला रोड लाइट की एक्सप्रेस वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को सेक्टर 14A फ्लाईओवर से गोल चक्कर चौक सेक्टर 15 की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। डीएनडी से एक्सप्रेस वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात को रजनीगंधा चौक सेक्टर 16 की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक संविदा कर्मी की मौत के बाद ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीण निगम से पीड़ित परिवार की सहायता के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने निगम के कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है। सीरिया संकट पर संयुक्त राष्ट्र का बयान, कहा हम सीरियाई लोगों के लिए सबसे अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई रोक। राजस्थान के अजमेर से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसने कथित तौर पर मुंबई यातायात पुलिस हेल्पलाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने के संबंध में धमकी भरा संदेश भेजा था। झारखंड निवासी मोहम्मद नदीम वेग मिर्जा को वली पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया है।
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। दिल्ली में बारिश के बाद तापमान गिरा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से रास्ते बंद है, लेकिन पर्यटक इस बर्फबारी को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। पंजाब, हरियाणा में शीतलहर चलने की संभावना है और इसी के साथ दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।